ने पिछली बार अदालत ने कहा था कि अगर कुत्तों को पकड़ने में कोई बाधा बनता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना माना जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन का फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस बार थोड़ा नरम है रुख सुप्रीम कोर्ट का और इस बार भी अदालत ने उसे सरकारी काम में बाधा तो माना है। अगर कहीं पर किसी खतरनाक कुत्ते को पकड़ा जाता है और रोकने की कोई कोशिश करता है तो उसे सरकारी काम में बाधा माना जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं होगी अदालत की, बल्कि चालान और जुर्माने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। आप बता रहे हैं कि पब्लिक फीडिंग बंद कर दी गई, पर अदरवाइज फिर स्टेटों को हम कैसे फीड करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है खाने का। तो कोई उन्होंने आई थिंक मेरे को ऑप्शन छोड़ी होगी कि हम किस तरह उनको फीड करा पाएंगे। शायद मेरे को नहीं डिसीजन आपने पढ़ा है, बट कुछ तो होगा, क्योंकि अदरवाइज फीड नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे उनका जीवन चलेगा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। बेस्ट है अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है। जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहाँ न जाए तो बेस्ट है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी। जो किसी को काट लेते हैं वो नौबत नहीं आएगा। ये हमारे जो है देखभाल की कमी के कारण ऐसा हो रहा है और इसलिए इसके साथ अन्याय नहीं किया जाए। देश में सबसे ईमानदार अगर है तो यही है कुत्ता, और हमको बहुत तरह से देखभाल करते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रीट डॉग से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कभी हमेशा भूखे रहेंगे लेकिन किसी के हाथ से खाना नहीं छीनते हैं। अक्सर ये भूखे रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम थी सिर्फ हमको इनका स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए। जो काम एमसीडी का था वो काम एमसीडी ने नहीं किया। बाकी इन बच्चों को उठा के इधर से उधर फेंकना ये काफ़ी गलत था। इसके खिलाफ हम लोग आज 8 दिन से कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सुना आपने लोगों का रिएक्शन भी। सुप्रीम कोर्ट ने नरमी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच ने डॉग लवर्स की अलग अलग एनजीओज की बातों को भी ध्यान में रखा और सुनवाई हुई। दोनों तरफ से जिरह किए गए, जिसके बाद अब अदालत का फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम्स में बंद किया गया है, अगर वो खतरनाक नहीं है, उनसे समाज को किसी को खतरा नहीं है, अगर उन्हें कोई बीमारी नहीं है, अगर उन्हें रेबीज नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन जो अग्रेसिव कुत्ते हैं, जो बीमारी वाले कुत्ते हैं, उन्हें न छोड़ा जाए, ये बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहाँ पर यह भी कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को फीड न कराया जाए। इसे लेकर आपत्ति कुछ लोग जरूर दर्ज करा रहे हैं कि फिर इन कुत्तों को हम कहाँ खाना दे सकते हैं। तो मामला भी पूरी तरह से सुलझता तो नहीं दिख रहा, लेकिन अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है। कह सकते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाला है जहां पर आवारा कुत्तों से, जो खतरनाक किस्म के हैं, उनसे लोगों को बचाने की कोशिश हुई है और साथ ही समाज का जो एक तंत्र है उसमें कुत्ते भी व्याप्त रहें, ये भी सार्वजनिक जगहों पर रहें, समाज में रहें, इसकी भी व्यवस्था की गई है।